कैसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। मुझे परवाज की खातिर ये जहां तंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। उस ब्लू शॉपर में टाइम बम था, और ऐसा टाइम बम जो किसी भी टाइम फटकर तबाही मचा सकता है। अब्बू, शुरू में तो हर लड़की वैसे भी रिजर्व रहती है। ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको अपनाइयत का एहसास दिलाएं, उन्हें फील कराएं कि वो इस घर में अजनबी नहीं है। तावीज है, एक तकिया में रख देना और दूसरा जो लाल कपड़े में लिपटा है उसे जरा खोल के पिला देना। वकार, वकार, आप उठ क्यों नहीं रहे थे? मेरे ना उठने पर तो तुम्हें परेशान होना चाहिए था। तो मैं परेशान ही हो रही थी, और आपको क्या पता, आपकी तो आंखें बंद थी।
यार आपने मेरी जान निकाल दी, आइंदा ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। इतना प्यार करती है मुझसे? नहीं, बिल्कुल प्यार नहीं करती। तुम झूठ बोल। पागल बोलता, समझता है सच को झूठ। झूठ बोल रही हो ना। अच्छी लगती है जब मुस्कुराती है। मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, और कहते हैं कि अगर खूबसूरत लोगों से कोई कत्ल भी हो जाए तो वो भी उनकी एक अदा होती है। ठीक कहते हैं। अच्छा आप जाएं, उठें और फ्रेश हों, देर हो गई, सब नाश्ते पे वेट कर रहे हैं। वो दोपहर में तैयार रहना, आऊंगा तो चलेंगे नीलो को लेने के। और बात सुनो, मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। अगर वो मेरे सामने आएगी तो सब कुछ याद आ जाएगा। एक बात कहूँ नीलो के अब्बू? हाँ बोलो। नीलो आ जाती है तो आप उसको नरमी से समझाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि मार पीट से वो फिर से ना बिदक जाए। इतनी अकल है मुझे। इसने जो मेरी बेइज्जती की है वो मैं छोड़ दूं? पता नहीं मेरी खुशियों की उम्र इतनी छोटी क्यों होती है। क्या था जो ये मर जाता? क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही आप? ख्वाहिश तो आपकी मैयत का खाना खाने की थी, पर आपने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या गेम खेल रही है ये, समझ नहीं आ रहा। किसी से शेयर भी तो नहीं कर सकती। बेटा नाश्ता तो करो पूरा। मामू मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, वहीं कैंटीन में कर लूंगी। अच्छा तुम वेट करो, मैं चेंज कर रहा हूँ तो मैं छोड़ दूँ। ओके जल्दी से आ जाओ। जल्दी करो। क्या मुसीबत है। खाला कब से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे बेटा काम से बाहर निकली हुई थी, फोन घर पे ही भूल गई थी। तू बता तेरे काम का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और आपके पीर बाबा क्या कह रहे थे कि तावीज रखते ही वो फड़क उठेगा। कुछ भी नहीं हुआ, वो तो अब तक जिंदा सलामत है। अरे बेटा हमेशा तो कोई भी जिंदा नहीं रहता, सब्र कर, होगा सब होगा। कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आपके जो पीर बाबा है ना, उनके तावीज में कोई दम नहीं। अरे लड़की क्या ओल फोल बके जा रही है? ऐसे लोगों के मौके आसपास घूम रहे होते, बात उड़ाकर उन लोगों के कान में डाल देते। अगर बुरा लग गया ना उनको तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। लगता है तो लगा करे, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ। अरे लड़की थोड़ा वक्त लगता है, तू क्या सोचे बैठी थी? इधर तावीज घोलेगी और फौरन उसकी सांस अटक जाएगी और तेरी लटकी हुई खुशियों को पंधे से आजादी मिल जाएगी। हाय काश खाला ऐसा हो जाता। अरे सब होगा, अब तावीज है, कोई जहर का इंजेक्शन थोड़ी तो लगाते ही असर हो जाएगा। जरा सब्र से काम ले। सब्र ही तो नहीं होता खाला, और जब एहसास हो जाए कि उससे ज्यादा अच्छा मिल सकता है
तो फिर बुरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। और खाला आप तो मेरी फीलिंग समझती है ना, मैं कितनी खूबसूरत हूँ और वो उसको तो देखकर कोफ्त आती है। समझती हूँ बेटा, सब समझती हूँ, तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना तेरे साथ। जाती हूँ आमिल बाबा के पास और करती हूँ तेरी रिहाई का बंदोबस्त। थैंक यू खाला, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कौन? नीलो बेबी, आ जाएं। नीलो बेबी आपकी अम्मी आई है। अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। जी। तुम भाभी से दोस्ती क्यों नहीं कर लेती? अमार, तुम मुझे जितना कन्विंस कर लो मैं नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए ताकि नीलम से मेरी दोस्ती करवा सके। तो मान जाओ ना, इसमें क्या बुराई है? तो हित उसकी में नहीं है अमार, लेकिन तुम लोग मुझे इस तरह फोर्स मत करो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। तुम्हारे और भाभी के जो भी इश्यूज हैं वो भाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मलिया, भैया ने कुछ कहा तुमसे? क्या कहा? वो चाहते हैं कि तुम दोनों दोस्तों की तरह रहो, जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। मैं उसे दोस्त बनाते हुए 1000 बार सोचूं और तुम मुझे उसका बेस्ट फ्रेंड बना रहे हो। इट्स इम्पॉसिबल। मलिया, अगर इंसान पॉजिटिवली सोचे तो सब कुछ मुमकिन है। याद है तुम्हें कि को भी तुम्हें ये बातें समझाती? क्या भी नहीं मानोगी? मान जाऊंगी, लेकिन अपनी मर्जी से। तुम और मामू मुझे इसके लिए फोर्स मत करो। शुक्र है मैडम, राजी तो हूँ। चले? नीलो, इसकी जान छोड़ और मेरी बात पे ध्यान दो तुम। मुझे इन बातों पे कोई यकीन नहीं। ख्वाब ही था, क्या पता झूठा हो। और आप ही कहती हैं कि जब इंसान परेशान होता है तो ऐसे बेतुके ख्वाब देखता है। नहीं, सच्चा ख्वाब था। नीलू, खा मेरी कसम कि तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। नहीं अम्मी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, आपकी कसम। तुम मेरी झूठी कसम खा रही हो ना? ये तो वक्त ही बताएगा कि कसम झूठी थी या सच्ची। नीलू, किस तरह कह रही हो तुम? तुम्हें मेरे मरने का कोई दुख नहीं होगा? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, आप मेरी माँ हैं। मुझे दुख नहीं होगा तो किससे होगा? अच्छा, इस बहस को छोड़ो, घर चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना वहां। देखो नीलू, मैं तुम्हारे बगैर उदास हो गई हूँ बेटा। थोड़ी देर को सही, लेकिन चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना वहां अम्मी। ये मेरा घर है और आप ही कहती हैं कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। और आपको पता है, सब मेरा यहाँ बहुत ख्याल रखते हैं। अब्बू जी, वकार, मरिया, अमार, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं। अबू, अगर कोई हमारी तरफ पहला कदम बढ़ाता है तो हमें भी बीच की तमाम तर फासलों को कम कर देना चाहिए। शायद वो सारे वहम थे मेरे जिसने घेर रखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। इब्राहिम भाई नहीं है? वो अपने जरा परिंदों का ख्याल रखते हैं। अब्बू जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, आप पहले अम्मी को तो जाओ। अम्मी को दीजिए, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ।
उसने मेरी कसम खाई है। अरे उसकी तरफ से कसम भी झूठी है, लिखवा लो मुझसे। नहीं नीलो के अब्बू, वो मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। माँ हो ना उसने, तुम्हारी गोद में खेल के बड़ी हुई है, इसलिए ऐसी बातें करती। अरे वो किसी से प्यार नहीं करती सिवाय अपने आप से। तुमसे तो सिर्फ खून का रिश्ता उसका, गर्ज से गुंदी मिट्टी से बना है वजूद उसका। ऐसा नहीं है नीलो के। चुप, बिल्कुल चुप। एक दो बोल क्या प्यार के बोलिए, अपनी औकात भूल गई तुम। जब से टर 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 किए जा रही है। अरे सख्त नफरत है मुझे उन औरतों से जो शौहर के आगे बोले। तो बिल्कुल खामोश रहना। जाओ यहां से। दिमाग खराब करके रखा हुआ इस वक्त। कोई खुशखबरी है क्या? तौबा करे अम्मी, मुझे कोई नन्हा मेहमान नहीं चाहिए। यहाँ पहले ही जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा है इस देव से, ऊपर से ये और बद्दुआएं दे रही है। वो खुदाया, ये अब्बू जी कहाँ से गए? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मतलब मेरी बात की तुम्हारी नजर में क्या अहमियत है? ये कैसा सवाल हुआ? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अगर मैं कोई बात करता हूँ तो उसकी क्या अहमियत है तुम्हारी नजर में? आपकी कही हर एक बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती। जो मैं तुमसे कहूंगा वो तुम मान लोगी? आप कहकर देखें। ठीक है, फिर बहू से गले मिलो। बहू, तुम्हें तो कोई इतराज नहीं है? नहीं नहीं अब्बू जी, मुझे क्या एतराज होगा, खुद ये चाहती थी। मतलब तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। ये हुई ना बात। चलो आओ बैठ के चाय पीते हैं सब। खाला कुछ हो तो रहा नहीं है। अरे होगा, इस बार तो जरूर होगा, तो परेशान मत हो। अब देख, तेरे खातिर मैंने इतने अरसे में कितने बाबे बदल लिए, और अब की जो बाबा मिला है ना, गारंटी दी है उसने। कोई बात नहीं खाला, काम भी तो मेरा ही करवा रही। अरे बेटा, मैं तुझसे बिल्कुल पैसे ना लेती, पर क्या करूं, मेरा आजकल हाथ तंग है, वरना अल्लाह गवाह है मैं तुझसे एक पाई ना लेती और सारा खर्चा खुद करती। पर क्या करूं बेटा, इन बाबाओं को भी तो पेट भरना पड़ता है ना। उस बेचारे को तो पता ही नहीं कि उसकी बीवी उसी के पैसे से उसके लिए मौत खरीदी। सोचा था कि कुलसूम आंटी के 40वें से पहले उसका भी स्वयं हो जाएगा। अब तो 40वें को भी कई दिन गुजर गए, लेकिन उसके स्वयं के जाने पड़ा नसीब नहीं। अरे ना उम्मीद ना हो, बस सच्ची लगन से लगी रहे तू। इसके अलावा और कर भी क्या सकती। वो खुदाया, ये अब्बू जी कहाँ से गए? कौन? मैं हूँ बेटा। अब्बू जी, आप अगर कोई बात थी मुझे बुला लेते हो, खुद क्यों आ गए? बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। कौन सी बात? क्यों कर रही हो ये सब? क्या कर रही हूँ?
मैं कुछ समझी नहीं। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। अब्बू जी, कोई गलती हो गई है मुझसे? मेरा से मेलजोल ठीक नहीं है बेटा। तो जादू टोने करने वाली औरत है। तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तुम। अब्बू जी, मैं तो खुद उनसे बात नहीं करना चाहती। वो तो रिफत भी की तबीयत खराब थी, इसलिए उनके साथ चले गई बाजार, और अचानक मेरा खाला आ गई और जबरदस्ती मुझसे बात करने लगी। मैं जानता हूँ, बस थोड़ी एहतियात कर। जी अब्बू। और हाँ, तैयार हो जाओ, वकार लेने आ रहा है तुम्हें। जी। शुक्र खुदा का, बच गई, वरना आज तो सामान बांधकर घर ही भेज देना था। आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। आप कब आई? थोड़ी देर हुई है, बस नीलो की याद आ रही थी तो मैंने कहा उससे मिल लूं मैं। तुम खड़ी क्यों? बैठो। अरे बैठ क्यों रहे हैं? जाना नहीं है अपने काम पे? नहीं, हाँ जाना तो है। आंटी ने कहा ना बैठ जाओ, तो इसलिए बैठ रहा था। अब चले जाएं। जाऊं? जी वकार, चाहिए। और हाँ, शाम में जल्दी घर आइएगा, मैंने शॉपिंग पे जाना। अरे भाई सोच क्या रहे हैं, जाए। अच्छा मैं जा रहा हूँ आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। नीलो, कुछ शर्म है तुम्हें? इज्जत से बात करो, शौहर है वो तुम्हारा। इज्जत ही कर रही थी। सुधर जाओ नीलो, सुधर जाओ। मैं नहीं सुधरने वाली। एक बात पूछूं तुमसे? अगर मना करूंगी तो नहीं पूछेंगे क्या? कोई खुशखबरी है क्या? क्योंकि तुम्हारी चेहरे की चमक बता रही है कि कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। तौबा करे अम्मी, मुझे कोई नन्हा मेहमान नहीं चाहिए। यहाँ पहले ही जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा है इस देव से, ऊपर से ये और बद्दुआएं दे रही है। सोच समझ के बात किया करो, बास मर्तबा कही हुई बात भी पूरी हो जाती है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि सोच समझ कर बोला करें अम्मी कि आप क्या बोल रही हैं। मुझे नहीं पढ़ना इस झंझट में। पहले तो मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी और अब मुझे कोई बच्चे नहीं पालने, वो भी उस देव की। औलाद तो एक बहुत बड़ी नेमत होती है बेटा। भाई वकार को भी खिलाओ। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। खैरियत तो है मामू? दोपहर इस वक्त तक आप जाग रहे, सोना नहीं बना रहे? अरे भाई, पहले ही काफी स्टॉक जमा हो गया सोने का, मैंने सोचा कुछ चेंज कर लेते हैं। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, बहू आती है तो साथ बैठ के पिएंगे। मैंने नोट किया है कि मेरे कहने से तुम लोगों ने एक दूसरे को गले तो लगा दिए, लेकिन दिल नहीं मिल सके। अभी भी थोड़ा सा तनाव है दोनों के बीच में। मामू मैं क्या करूं, मुझे चाहकर भी इससे दोस्ती नहीं होती। लाख चाहूं, लाख दिल को समझाऊं तब भी नहीं।
और आप तो जानते हैं ना, दोगलापन नहीं है मुझ में। जिसके लिए जो फीलिंग्स मेरे दिल में होती हैं वही मेरे फेस पे। जानता हूँ, इसीलिए कोई जबरदस्ती नहीं की मैंने, ना तुम पर और ना बहू पर। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम दोनों कभी आमने सामने नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा मामू। दोस्त ना सही, लेकिन भाभी तो मानती हूँ ना मैं उसे। चलो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकार नहीं आया अंदर? नहीं, वो मुझे छोड़कर अम्मार के पास चले गए। वो ऑफिस में उनका वेट कर रहे थे। अच्छा, बैठो ना, चाय ले आओ, चाय पीते हैं। बात सुनो, गिफ्ट भी लिए हैं उसके लिए या सिर्फ केक पर ही सेलिब्रेट करोगे? बिना गिफ्ट के बर्थडे कैसे? वैसे आप लोग भी इनवाइटेड। नहीं भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है और रात 12 बजे तक मैं नहीं जा सकता। ठीक है, तुम लोग करो सेलिब्रेट। और हाँ, केक मेरे लिए बचाना है, सुबह खाऊंगा मैं। अच्छा एक बात बताएं, भाभी की बर्थडे कब होती है? पिछले महीने, लेकिन पप्पू के 40वें की वजह से नहीं कर सके सेलिब्रेट। तो फिर क्यों ना हम एक काम करते हैं, भाभी की भी साथ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? खुश हो जाएगी होता है यार। देख लें, दिमाग चलता है आपके भाई का। हाँ, और मैं तो सिर्फ फूड मखजून हूं, मेरे से कभी तू चलाता है। मेरा वाला भी तू ही चलाता है। चलो बैठो। अरे भाई क्या हो रहा है? 12 बजने वाले हैं और आप लोगों की तैयारी खत्म नहीं। जाओ बुला के लाओ जल्दी से। भाई चलें यार, आप जाके भाभी को बुलाएं, मैं मलिया को लेकर आता हूं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday day. इसका मतलब कि तुम्हें पता था? जी बिल्कुल। शाम से लेकर अब तक कोई 10 बार मैं फ्रिज खोल चुकी। वहां रखे केक के डब्बे पर तुम सुलेमानी टोपी डालना भूल गए, इसलिए नजर आ गया ना मुझे। और साथ ये भी पता चल गया कि कोई मेरा बर्थडे सरप्राइज देना चाहता है। सारे सरप्राइज का तो तुमने मजा ही खराब कर दिया। अरे तुम मुझे खुश देखना चाहते थे ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। इतना 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 कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। थैंक यू सो मच अम्मार। मेंशन नॉट। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, सब नीचे वेट कर रहे हैं हमारा। तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो कि लग रहा है कि आज सिर्फ तुम्हारी ही सालगिरह है। पता है, जबकि जिसकी सालगिरह है, मान लो देखना ऐसे उठकर आ गई होगी। आप मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या उसकी? देखो,
सालगिरह तो मल्लो की है ना। और वैसे भी अम्मार ने मुझे थोड़ा पुश किया था कि उसके साथ साथ तुम्हारी भी सालगिरह मना लेते, अच्छा हो जाए। तो ठीक है, फिर आप चले जाएं। मुझे पराई बर्थडे में अपना केक काटने का कोई शौक नहीं। प्लीज नीलो, ऐसे नहीं करो, बाहर सब वेट कर रहे हैं। आपको जाना है तो आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मार, मल्लो, अब्बू। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। तो कुछ तो कहूंगा ना उनसे। जो दिल चाहे बोले। और अगर आपको जाने का इतना ही शौक है तो जा सकते हैं। मल्लो 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 मल्लो, हर बात कह देने की नहीं होती बेटा। मुझे क्या पता था अब्बू वो इतना गुस्सा हो जाएगी। अच्छा चले ना, अब वैसे भी भाभी कौन सा मान जाएंगी अभी। भाई एक काम करें कि कल आप अंकल और आंटी को डिनर पे बुला लें, वहीं हम भाभी का भी केक काट लेंगे। ये भी ठीक है। अब ये भी ना कह देना कि ये अम्मार का आइडिया था। बिल्कुल नहीं करूंगा अब्बू। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, केक काटें। ये लो। सालगिरह तो मल्लो की है ना, उसके साथ साथ तुम्हारी भी सालगिरह मना लेते। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Maria. Happy वाह भाई वाह, वाह क्या। गयूर भाई ने रात को खाने पे बुलाए, वो उसके ससुराल वाले उसकी सालगिरह मना। लेकिन नीलू की तो सालगिरह गुजर चुकी है। वो तब वो कुलसुम बहन के इंतकाल की वजह से नहीं मना सके थे। अब कह रहे हैं जाना तो पड़ेगा, तैयार रहना और रास्ते से कुछ लेते हुए चलेंगे। आप उसके लिए तोहफा लेंगे? जाहिर सी बात है, ससुराल का मामला, खाली हाथ जाते हुए अच्छा लगेगा। मैं तो भूल ही गई थी कि आप अपनों से ज्यादा हमेशा गैरों को बुरा लगने की परवाह करते हैं। अपनों की परवाह करके सिवाय नाउमीदी के मिलता जो कुछ नहीं। और हाँ, वो नीलू को मत बताना, वो लोग उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। इतनी शॉपिंग के बाद ही मूड ठीक नहीं हुआ तुम्हारा। पहले मूड खराब करते हैं, फिर शॉपिंग करवाते हैं। भला ये क्या बात हुई? बिना शॉपिंग के मानती भी तो नहीं हो तुम। जता रहे हैं आप मुझे? नहीं 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 नहीं, जता नहीं रहा मैं। और ऐसा क्यों करूंगा मैं? शौहर हूं तुम्हारा, तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। अगर मेरी खुशी का इतना ही ख्याल है तो शायद आपको याद नहीं कि आप मेरी बर्थडे का गिफ्ट देना भूल गए, और वो आप पे ड्यू है। जो कहोगी दिलाऊंगा। पक्का? तो आप मुझे एक खूबसूरत सा सोने का सेट बनवा दें। क्यों? ठीक है, अगर इतना एक्सपेंसिव है तो
मत बनवाए, नहीं चाहिए मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमसे ज्यादा एक्सपेंसिव कुछ नहीं है। कितने अच्छे हैं आप। आ गए वो लोग, आ रहे हैं। वकार क्या कर रहे हैं? वकार कहाँ लेके जा रहे हैं? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nilo, happy birthday to you। अम्मी अब्बू आप तुम्हारी सालगिरह पर इनवाइट किया। ये सब आपने किया? हाँ। अच्छा बेटा नीलो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। आपको पता है इससे अच्छा सूट अब्बू जी रिफत भी को देते हैं, पर फिर भी थैंक यू, जाते हुए साथ ले जाइएगा, आपके काम आएगा। चलो भाई केक काटाओ, केक आ जाओ, शाबाश केक काटते हैं। आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। नहीं पहले आपको शाबाश। सदा सुहागन हो बेटा। भाई वकार को भी खिलाओ। शक्ल तो देखिए अपनी, बिल्कुल कार्टून लग रहे हैं। चलो मेरे साथ। इब्राहिम भाई क्या कह रहे हैं? अब उसको साफ करो। इब्राहिम भाई काटो। इब्राहिम भाई नीलो के अब्बू आगे बताइएगा। क्या कर रही हो तुम? अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ाया नीलो के अब्बू, मैं अपनी कलाई काट दूंगी। नीलो के अब्बू दरवाजा। क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? मैं सच कह रही हूँ अब्बू, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अपनी कलाई काट दूंगी। नीलो, ये नीलो। इब्राहिम भाई दरवाजा खोले। इब्राहिम भाई नीलो के अब्बू दरवाजा खोले। नीलो के अब्बू दरवाजा खोले। इब्राहिम भाई नीलो के अब्बू। इब्राहिम भाई कमाल। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? किस मुंह से बेटा हॉस्पिटल? नीलो ने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं भाई और भाई से आंखें मिलाऊं। सुबह तो मेरी फोन पे बात हुई थी उससे, आवाज से तो बीमार नहीं लग रही थी, बड़ी भली जंगी लग रही थी।
आप अब तक उसके साथ कांटेक्ट में? नहीं, वो तो बेचारी मेरा फोन ही नहीं उठाती। वैसे अगर हमारी बात हो जाती है तो इसमें कौन सा गुनाह है भाई? चांद को दाग दो, रातों को मेरी जंग लगा